नमस्कार, आप देख रहे हैं राजधानी एक्सप्रेस। मैं हूं आपके साथ पूजा मोहन पांडे। बुलेटिन की शुरुआत करते हुए सबसे पहले आपको बता दें, केदारनाथ में जिंदगी बचाने की जंग जारी है। चौथे दिन भी केदारनाथ में रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। अब तक का 9,977 लोगों का रेस्क्यू किया गया है। आपको बता दें कि क्लाउड बर्स्ट की घटना देखने को मिली थी। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ राहत और बचाव कार्य में जुटा हुआ है। हजारों लोगों के फंसे होने की आशंका इस बीच है। MI-17 चिनूक हेलीकॉप्टर भी रेस्क्यू में जुटा हुआ है। सोनप्रयाग में पुल के निर्माण का काम शुरू हो गया है। खराब मौसम होने से रेस्क्यू में रुकावट आ रही है। अब तक 17 लोगों की मौत की खबर है। तो उत्तराखंड में भारी बारिश और बादल फटने से लोग बेहाल हैं। टिहरी से लेकर केदारनाथ तक हर जगह तबाही के निशान देखे जा सकते हैं। केदारनाथ में बड़ी तादाद में श्रद्धालु फंसे हुए हैं। चौथे दिन भी उन्हें बचाने और सुरक्षित निकालने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। अब तक करीबन 9,977 से ज्यादा श्रद्धालुओं को निकाल लिया गया है, लेकिन अभी भी 1,000 से ज्यादा लोग केदारनाथ, गौरीकुंड और सोनप्रयाग के इलाके में फंसे हुए हैं। केदारनाथ में आई आपदा से लोगों को बचाने के लिए करीबन 882 राहत कर्मी लगे हुए हैं। इस बीच मौसम खराब होने और रुक रुक कर हो रही बारिश के चलते रेस्क्यू ऑपरेशन में एसडीआरएफ जवानों को मुश्किलों का सामना भी करना पड़ रहा है। सोनप्रयाग में एक अस्थायी पुल का निर्माण शुरू हो गया है। जिस जगह पर हैं वो चीड़वासा है और यहाँ एक पहले से ही बना हुआ हेलीपैड था, लेकिन लैंडस्लाइड यहाँ हो गया था, जिसके कारण से इस हेलीपैड पर बहुत सारे पत्थर आ गए थे, जो बड़े पत्थर भी थे। उसके कारण से ये फंक्शनल नहीं था। आज हम अपनी टीम के साथ एसडीआरएफ के 8 जवानों के साथ भीमबली पर उतरे। भीमबली से यहाँ हम पहुँचे। ये करीब 2.5 किलोमीटर का रास्ता है और यहाँ के हेलीपैड को हमने क्लीन किया। इसके जितने बड़े पत्थर थे सब बाहर किए इससे, और हेलीपैड को हमने जो यहाँ टूरिस्ट फंसे हुए हैं उनको वापस सुरक्षित स्थान पर ले जाने के योग्य बना दिया। हम अभी जिस जगह पर हैं वो चीड़वासा है। और एक्चुअली हमारे जो पूरा आपदा काल के लिए, आई मीन मानसून काल के लिए, ये एक हेलीकॉप्टर ऑलरेडी हायर कर रखा है। एक एंटायर वर्ष के लिए, 1 साल के लिए एक और हेलीकॉप्टर जो है हायर करके रखा हुआ है। मगर वर्तमान में जो है केदारनाथ एरिया में जो है काफ़ी मात्रा में जो है लोगों फंसने के कारण अभी जो है अतिरिक्त कई सारा हेलीकॉप्टर्स हम लोगों ने हायर कर दिया है। तो अभी तक आज का जो ऑपरेशंस में जो है 6 हेलीकॉप्टर्स उसमें अभी एंगेज्ड हैं और 2 हेलीकॉप्टर्स एयरफोर्स से भी आया है। बड़े बड़े हेलीकॉप्टर्स हैं जो Mi-17 है और चिनूक है। ये 2 जो है वहाँ पे केदारनाथ क्षेत्र में पहुँच चुके हैं और हमारा जो है छोटे हेलीकॉप्टर्स है, अराउंड 6 हेलीकॉप्टर्स जो है लगातार लोगों को रेस्क्यू कर रहे हैं। अभी मौसम थोड़ा ख़राब है तो कुछ देर पहले जो है ऑपरेशन रुक गया। तो लगातार भारी बारिश, दरकते पहाड़ और बहते मकान देवभूमि में देखने को मिल रहे हैं। रेस्क्यू ऑपरेशन का चौथा दिन है। यात्रियों को निकालने में प्रशासन, एडमिनिस्ट्रेशन जुटा हुआ है। अब तक 9,977 लोगों का रेस्क्यू बताया जा रहा है। अभी आपको बता दें कि 1,000 के करीब लोगों के फंसे होने की आशंका भी है। MI-17 और चिनूक रेस्क्यू में लगे हुए हैं। हेल्पलाइन नंबर भी जारी हुआ है। नेटवर्क ना होने की वजह से लोगों से संपर्क होने में भी परेशानियों का सामना लगातार करने को मिल रहा है। खराब मौसम होने से रेस्क्यू में भी रुकावटें आ रही हैं। आपको बता दें कि MI-17 चिनूक हेलीकॉप्टर भी रेस्क्यू में जुटे हुए हैं। एयरलिफ्ट के लिए लगे हेलीकॉप्टर्स, और इस बीच हेलीकॉप्टर यात्रियों को एयरलिफ्ट में लगे हुए हैं। जंगलों के रास्ते से भी रेस्क्यू किया जा रहा है। मैनुअल रेस्क्यू भी लगातार जारी है। आपको बता दें कि अब तक 17 लोगों की मौत की खबर सामने आ रही है, यानी कि इस सबके बीच 17 लोगों ने अपनी जान गंवा दी है। पूरे राज्य में लैंडस्लाइड से सड़क मार्ग बाधित हो गया है। भूस्खलन की वजह से राज्य में 159 सड़कें बंद हैं, जो कि रुद्रप्रयाग की अगर बात की जाए तो 11 हैं। ग्रामीण मोटर मार्ग की बात की जाए तो वो भी बाधित हो गया है।
चलिए सीधे ग्राउंड जीरो का रुख करते हैं। हमारे साथ में अनुज अवस्थी ग्राउंड जीरो से संवाददाता सहयोगी हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। अनुज, क्या कुछ अपडेट है, किस तरीके से रेस्क्यू ऑपरेशन को एग्जीक्यूट किया जा रहा है? अनुज, शायद आपका फ्रेम म्यूट है। जी बोलिए। आज रेस्क्यू ऑपरेशन का चौथा दिन है और लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। एसडीआरएफ एनडीआरएफ की जो टीम है वो रेस्क्यू ऑपरेशन कर रही है। साथ ही साथ वहां के जो स्थानीय नागरिक है वो भी अब लग गए हैं रेस्क्यू ऑपरेशन में। साथ साथ अगर बात करें केदारनाथ चिंचोली की, अगर बात करें भीमप्रयाग की, आप बात करें या बात करें तोशी गांव की, तो वहां से लोगों को निकाला गया है। साथ ही साथ MI-17 हेलीकॉप्टर से जो धाम में फंसे हुए लोग हैं उनको भी वहां से निकाला गया है। चूंकि कांवड़िए जा रहे थे तो इसी वजह से जब लैंडस्लाइड हुआ तब जाकर के उन कांवड़ियों को अब धीमे धीमे करके निकाला जा रहा है। रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है। एसडीआरएफ के जो कमांडेंट है मणिकांत मिश्रा वो मौके पर मौजूद है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी खुद आपदा को लेकर के लगातार अपडेट ले रहे हैं, उच्च अधिकारियों से अपडेट ले रहे हैं कि कितना अभी तक रेस्क्यू हुआ। साथ ही साथ उनके खाने पीने की, जो रेस्क्यू ऑपरेशन करके लोग निकाले जा रहे हैं, उनके खाने पीने की व्यवस्था बद्री केदार समिति कर रही है। वहां पे वो लंगर चला रहे हैं, जहाँ पे हेलीपैड है वहां पे लंगर चला रहे हैं। साथ ही साथ जहाँ पे रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है, धीमे धीमे करके जो लोग, क्योंकि बहाव इतना तेज है मंदाकिनी नदी में कि धीमे धीमे करके लोगों को निकाला जा रहा है और निकाल करके उनके खाने पीने की व्यवस्था और उनको जाने और ले जाने की व्यवस्था, सारी व्यवस्था सरकार कर रही है। साथ चूंकि कई लोग अभी भी फंसे हुए हैं, गाँव के बीच में फंसे हुए, उनको निकालने में हालांकि थोड़ी परेशानी जरूर हो गई, लेकिन हालांकि आज मौसम साफ है और हेलीकॉप्टर के द्वारा, जब वायुसेना का जो हेलीकॉप्टर है उसके द्वारा लोगों को निकाला जा रहा है और निकाल करके सुरक्षित स्थान पे लाया जा रहा है। जी अनुज, अभी तक 10,000 से ज्यादा लोगों का, लगभग 10,000 लोगों का रेस्क्यू हो चुका है, जबकि ये बोला जा रहा है कि 1,000 लोग अभी भी फंसे हुए हैं जिन्हें मैनुअल हो गया या फिर MI-17 और चिनूक के जरिए, या फिर ये समझ लीजिए कि जिस भी तरीके से हो सकता है उनका रेस्क्यू किया जा रहा है। उनके रहने, उनके खाने पीने के लिए क्या कुछ किया जा रहा है? क्या हवाई सेवाओं के जरिए ड्रॉप पोजीशन को अपनाया जा रहा है या फिर मैनुअली उन्हें चीजें प्रोवाइड करवाई जा रही हैं? किस तरीके से एग्जीक्यूशन हो रहा है? बिल्कुल मुजाज, हालांकि मैंने पहले भी बताया कि जिन लोगों का रेस्क्यू किया जा रहा है बद्री केदार समिति के द्वारा, वहां पे जो है लंगर की व्यवस्था और खाने पीने की सारी व्यवस्था की जा रही है। जो लोग अभी भी फंसे हुए हैं उनको ड्रोन के जरिए या हेलीकॉप्टर के जरिए, दोनों के जरिए उनको राहत सामग्री पहुंचाई जा रही है और किसी प्रकार से रेस्क्यू करके उनको बाहर निकालने की कोशिश जारी है। एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की दोनों टीमें लगी हुई है कि वहां पे, और साथ ही साथ जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन की जो रुद्रप्रयाग प्रशासन की टीम है वो जरूर लगी हुई है, रुद्रप्रयाग पुलिस की टीम, की किसी प्रकार से उनको बाहर निकाला जा सके, क्योंकि नदी का बहाव इतना तेज है कि धीमे धीमे करके एसडीआरएफ के जो जवान है एक नदी से, एक छोर से दूसरे छोर तक धीमे धीमे ले जा रहे हैं एक एक आदमी को। और उसके बाद पूरी रेस्क्यू का पूरा आकलन मुख्यमंत्री भी कर रहे हैं कि कहीं कोई किसी प्रकार की कोई घटना या कुछ जरूरत होती है तो हम उसके लिए तत्पर तैयार है। आपदा प्रबंधन की टीम हो। अनुज, इस बीच IMD की तरफ से किसी तरह की कोई इन्फॉर्मेशन है हमारे पास कि IMD ने क्या बोला है अगले कम से कम एक हफ्ते के लिए, क्योंकि इन्हें 1,000 लोगों को निकालने में 2 से 3 दिनों का समय जाने वाला है। मौसम कैसा रहने वाला है सोनप्रयाग, रुद्रप्रयाग और उत्तरकाशी क्षेत्र में? बिल्कुल पूजा, IMD की अगर बात करें तो 7 तारीख के बाद हैवी रेन बताई जा रही है। 7 तारीख तक जो रेन है वो हल्की फुल्की रेन है, चाहे वो चमोली की बात करें, रुद्रप्रयाग की अगर बात करें, उत्तरकाशी की अगर बात करें, पिथौरागढ़ की अगर बात करें, तो हल्की फुल्की रेन जरूर बताई जा रही है। लेकिन भारी बारिश जो है वो 8 और 9 और 10 वो भारी बारिश है। 8, 9, 10 को भारी बारिश हो सकती है। पिथौरागढ़, मुनस्यारी, चंपावत, बागेश्वर, इन जिलों में जो है भारी बारिश की संभावना जताई है मौसम विभाग ने। साथ ही साथ मौसम विभाग ने ये भी बोला जो नदी किनारे क्षेत्र है उन वहां पे जो लोग रह रहे हैं उनको सुरक्षित स्थानों पे प्रशासन लेकर के जाए और वहां से लोगों को खाली, क्योंकि जब बारिश होगी तो नदियों पे जलस्तर बढ़ेगा तो जिसके कारण भूस्खलन और आपदा जैसी घटनाएं भी हो सकती हैं। इस तरीके से टिहरी, घनसाली और केदारनाथ में इस तरीके की आपदाएं, इसी प्रकार से भारी बारिश होने के कारण नदियां जब उफान पर होंगी तो आपदा आ सकती है। तो इसी के तहत जो नदी किनारे जो लोग हैं उनको प्रशासन सुरक्षित स्थान पर लेकर के जाए। तो ये मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है। हालांकि अभी 2 से 3 दिन मौसम ठीक रहने के आसार मौसम विभाग ने बोले हैं। जी पूजा। बिल्कुल अनुज, इस बीच अगर यात्रा मार्गों की बात की जाए तो यात्रा मार्ग कितना ज्यादा क्षतिग्रस्त हुआ है और लोगों से प्रशासन की क्या कुछ अपील है कि यात्रा को अभी ब्रेक डाउन करें, निलंबित करें?
बिल्कुल, चारधाम यात्रा की अगर बात करें तो ऋषिकेश की मुनि की रेती से ही लोगों को रोकना शुरू कर दिया गया है, क्योंकि जहां पे भारी बारिश का अलर्ट है या जहां पे भूस्खलन है, वहां पे लोगों को समझाया जा रहा है कि कृपया करके उस समय यात्रा ना करें। अगर आप यात्रा कर भी रहे हैं तो सुरक्षित स्थान पे आप लोग रहें। साथ ही साथ जो इस समय केदारनाथ धाम में यात्रा कर रहे हैं, जो केदारनाथ धाम में ऑलरेडी मौजूद है, पूजा अर्चना कर रहे हैं, उनको धीमे धीमे करके हेलीकॉप्टर की मदद के द्वारा उनको रेस्क्यू करके उनको सुरक्षित स्थान पे लाया जाएगा। वहां पे पूजा अर्चना बहुत अच्छे से चल रही है, सारी चीजें। वहां पे जो लोग पैदल मार्ग से गए हुए हैं उनको वहां पे फिलहाल रोका गया है कि जब वो रास्ता खुल जाएगा तब आप लोग नीचे की तरफ यात्रा कर सकेंगे, वापसी आ सकेंगे। तो ये प्रशासन की तरफ से तो चारधाम यात्रा को लेकर के दर्शकों को न्यूज इंडिया के माध्यम से ये बताना भी चाहूंगा कि जहां पे भारी बारिश का अलर्ट भी है और साथ ही साथ जहां पे लैंडस्लाइड की ज्यादातर घटनाएं हो रही, कृपया करके 2 से 3 दिन अभी बचे चारधाम यात्रा को लेकर के, उसके बाद आप यात्रा कर सकते हैं। जी पूजा। बहुत शुक्रिया अनुज हमारे साथ जुड़ने के लिए, अहम जानकारी साझा करने के लिए। इस बीच लगातार आपको बता रहे हैं कि किस तरीके के हालात देखने को मिल रहे हैं देवभूमि में। उत्तराखंड में बारिश ने तबाही मचाई हुई है। अब तक 17 लोगों की जान जा चुकी है। इसी को लेकर हमारे सहयोगी ने बीजेपी सांसद अजय भट्ट से खास बातचीत की। आइए आपको सुनवाते हैं। उत्तराखंड देश का वो राज्य जो अपने प्राचीन मंदिरों और नेचुरल ब्यूटी के लिए जाना जाता था, लेकिन आजकल त्रासदी को लेकर लगातार खबरें सामने आ रही हैं। क्या आलम है उत्तराखंड का, आइए बात करते हैं उत्तराखंड से सांसद अजय भट्ट जी से। सर, लगातार त्रासदी उत्तराखंड झेल रहा है, इस वक्त क्या आलम है सर? पर्वतीय राज्यों की नियति में यह अक्सर होता है। बरसात के मौसम में बादल फटना है और भारी बारिश के कारण तबाही है, चट्टान खिसकना है, यह अक्सर हम देखते आ रहे हैं। इसलिए बाढ़ का मौसम भी इसी में आता है। दिक्कत तो है ही है। जहाँ तक केदारनाथ जी में यात्रियों के फंसे होने का सवाल है, सारे लोग सुरक्षित हैं। अभी तक 9,600 यात्री कल निकाले गए। अगर बात करें, तमाम रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है, क्या लगता है आपको कब तक रेस्क्यू ऑपरेशन चलेगा और तमाम जो लोग वहाँ पे फंसे हुए सकुशल अपने घर तक आ पाएंगे? मैं समझता हूँ कि रेस्क्यू जो ऑपरेशन चल रहा है हमारा, उसकी मॉनिटरिंग प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी कर रहे हैं। हम सब लोगों की नज़र भी वहाँ पर रहती है किस तरह से हो रहा है। और माननीय प्रधानमंत्री जी कहीं भी देश में डिजास्टर आता है उसको देखते रहते हैं बहुत गहराई से। गृह मंत्री जी स्वयं उसको देखते हैं। तो इसलिए कोई चिंता का विषय ऐसा नहीं है। पूरी तरह से रेस्क्यू तो हो ही गया, वहाँ कोई दिक्कत तो है नहीं। जो वहाँ मैंने कहा ना 150 लोग रुके भी हैं, उनकी व्यवस्था वहाँ पुख्ता है, रुकने की पुख्ता है। वैसे तो पंडे हैं, पुजारी हैं, पूजनीय पुजारी और आदरणीय संत समाज है, आदरणीय पंडे लोग हैं, सभी लोग हैं। जैसी व्यवस्था उनकी होती है वैसी व्यवस्था जो रुकने वाले रुक जाते हैं उनके लिए भी होती है। अगर अभी संसाधन और भी हो जाते हैं वहाँ पर तो उनको भी लिंचोली तक लाया जाएगा और लिंचोली से उनको भी एयरलिफ्ट किया जाएगा। जैसे 300 लोगों को एकदम चला दिया, उतनी रुकने की कैपेसिटी नहीं थी या फिर उतनी व्यवस्था नहीं हो सकती थी। जो भी एडमिनिस्ट्रेशन ने सोचा वो ठीक सोचा है ताकि कहीं पर भी कोई अनहोनी ना होने। अजय भट्ट जी का साफ कहना है कि जो लोग फंसे हैं वो जल्द से जल्द आ जाएंगे और सब कुछ वहाँ ठीक है। बिल्कुल बिल्कुल, अभी तक बिल्कुल लेटेस्ट मैंने वहाँ के सेक्रेटरी हैं उनसे बात करी, अन्य लोगों से बात करी और अपने कार्यकर्ताओं से भी बात करी। तो सभी जगहों से एक जैसी रिपोर्ट्स आ रही हैं। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि चिंता का कोई विषय नहीं है। ईश्वर की कृपा से सकुशल सारे लोग नीचे आ जाएंगे। जो लिंचोली आज पहुँच जाएंगे नीचे, उनको एयरलिफ्ट से आज ही नीचे रुद्रप्रयाग लाया जाएगा। हमसे बात करने के लिए शुक्रिया सर। कैमरामैन कृष्णदेव के साथ में आनंद कुमार सिंह, न्यूज़ इंडिया, दिल्ली। दूसरी तरफ उत्तराखंड के साथ साथ पूरे देश में हरेला पर्व मनाया जा रहा है। हरेला पर्व प्रकृति के सेवा का पर्व है और हमारी धरोहर और प्रकृति का संरक्षण जरूरी है। हरेला पर्व प्रकृति को संरक्षित करने का संकल्प लेने का पर्व है। आपको बता दें कि लोक पर्व हरेला के उपलक्ष्य में
वृक्षारोपण कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जहां पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने हरेला पर्व के मद्देनजर सैनिक स्कूल घोड़ाखाल परिसर में पौधारोपण किया। इस अवसर पर उन्होंने पौधारोपण करते हुए पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया है। मुख्यमंत्री ने कहा, प्रकृति के संरक्षण और पर्यावरण का संतुलन रखने के लिए जन सहभागिता से वृक्षारोपण करना होगा। वृक्षारोपण से प्राकृतिक आपदाओं से बचाव होता है और आने वाली पीढ़ी के स्वच्छ वातावरण देने के लिए व्यापक स्तर पर वृक्षारोपण करना जरूरी है और प्रदेश के किसी भी हिस्से में आपदा से संपूर्ण राज्य प्रभावित ना हो, इसके लिए भी प्रकृति का संरक्षण जरूरी है। कांग्रेस की केदारनाथ प्रतिष्ठा रक्षा यात्रा आपदा के चलते स्थगित कर दी गई है। राहुल गांधी के दिशा निर्देश पर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष करण मारा ने यात्रा स्थगित करने का ऐलान कर दिया। यात्रा सीतापुर तक पहुंच गई थी और सीतापुर से आगे रवाना होनी थी। कांग्रेस के प्रदेश उपाध्यक्ष सूर्यकांत धस्माना ने इसकी पुष्टि की है। सूर्यकांत धस्माना ने बताया कि प्रदेश अध्यक्ष करण मारा ने यात्रा में शामिल सभी पार्टी के कार्यकर्ताओं और नेताओं का आभार व्यक्त करते हुए कहा, लगातार 10 दिनों तक 200 किलोमीटर पैदल चलकर जिस संकल्प शक्ति का परिचय दिया वो प्रशंसनीय और अनुकरणीय है। सामान्य स्थिति होने के बाद कांग्रेस फिर से सीतापुर से आगे की यात्रा शुरू करेगी। पूर्व सीएम हरीश रावत ने सोनप्रयाग में हुए आपदा नुकसान को देखते हुए यात्रा में आगे जाने का कार्यक्रम पहले ही स्थगित कर दिया है। देखिए, उत्तराखंड में जो आपदा की स्थिति है उसको सरकार जिस गंभीरता से लेना चाहिए उसको ले नहीं रही। पहले तो करेला ऊपर से नीम चढ़ा। पहले तो आपकी आपदा से निपटने की तैयारियां नहीं थी और लगातार बार बार आपके माध्यम से, प्रिंट मीडिया के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से कांग्रेस आपदा के बारे में इस सरकार को चेताती रही। वनाग्नि के बारे में भी हम लगातार चेताते रहे, नहीं माने। उसका नतीजा ये रहा कि 2500 एकड़ से ज्यादा। देखिए, मेरा विपक्ष के जितने साथी हैं उन सबसे मेरा आग्रह है कि राजनीति के स्तर को थोड़ा बना के रखना चाहिए। एक आपदा का समय है, हम सब लोग चिंतित हैं और उस सबको लेकर जो परेशान लोग हैं, जो दुखी हैं, जो दुख दर्द में हैं, उनका दुख दर्द दूर करना है। कम से कम ऐसे समय पर विपक्ष के लोगों को राजनीति नहीं करनी चाहिए। इस समय पर किसी तरीके से वहां पर लोगों को मदद पहुंचानी चाहिए। और मुझको एक बात कहते हुए बड़ी संतुष्टि है। बागेश्वर में छात्र नेताओं की गिरफ्तारी का मामला पिछले एक हफ्ते से लगातार गरमाया हुआ है। पुलिस ने अभी तक कांग्रेस की ओर से, आपको बता दें, एफआईआर को दर्ज नहीं किया है। कांग्रेस बीजेपी नेताओं पर SC/ST का मुकदमा दर्ज करने की मांग को लेकर पिछले 4 दिनों से एसपी कार्यालय के सामने अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन पर बैठी हुई है। तो वहीं दूसरी ओर बागेश्वर में अनुसूचित जाति के जिला अध्यक्ष अरुण टमटा के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी का पुतला फूंका है। बीजेपी ने कांग्रेस पर जाति की राजनीति करने का आरोप लगाया है। कांग्रेस पार्टी के कुछ वरिष्ठ कार्यकर्ता कुछ हमारे कार्यकर्ताओं पे SC/ST एक्ट के तहत कार्रवाई करने की सोच रहे हैं। मैं उनसे ये पूछना चाहता हूं कि उनके कॉलेज के जो अभी वर्तमान में अध्यक्ष हैं, उनके द्वारा जो हमारे बागेश्वर थाने में प्राथमिकता दर्ज की गई, अगर उन पे जाति सूचक शब्द इस्तेमाल हुए थे तो उन्होंने प्राथमिकता में वो शब्द क्यों नहीं लिखे? जो उन्होंने रिपोर्ट दर्ज की है उस पर कोई इस बात का कोई जिक्र नहीं किया गया है। बाद में उनको कुछ लोगों द्वारा भटकाया गया तो SC/ST के तहत कार्रवाई करने की सोच रहे हैं। दूसरी तरफ हरिद्वार में कांवड़ मेला संपन्न हो गया है। अब स्वच्छता अभियान चलाया जा रहा है। नगर निगम ने सफाई अभियान की शुरुआत कर दी है। 1000 सफाई कर्मचारियों की तैनातगी हुई है। हरिद्वार में कांवड़ मेले के बाद नगर निगम ने सफाई अभियान को युद्ध स्तर पर शुरू कर दिया है। शहर को 7 जोन में डिवाइड किया गया है। 1000 सफाई कर्मियों की तैनातगी की गई है। आपको बता दें कि 24 घंटे के अंदर हरकी पैड़ी, पंतद्वीप और चमगादड़ टापू और आसपास के क्षेत्रों को साफ करने के निर्देश दिए गए। हुआ था, उसके बाद
लगातार हमारे जो प्लान्स थे, खासकर डाइवर्जन प्लान, वो लगातार 3 फेज़ों में हमने को लागू किए थे और इसमें करीब 4.25 करोड़ लोग यहाँ पर आए थे। भीड़ नियंत्रण और ट्रैफिक नियंत्रण को लेकर ये मेला एक अच्छे तरीके से मैनेज किया गया, जिसमें हमारे 14 सुपर जोन में हम लोगों ने इसे डिवाइड किया था और पार्किंग के लिए अलग से हम लोगों ने अरेंजमेंट्स किए थे, जिसमें बैरागी और दक्ष पार्किंग को हम लोगों ने मुख्यतः चलाया था। उसमें करीब 20-25 हज़ार के आसपास व्हीकल हम लोगों के द्वारा वहाँ से निकासी दी गई थी और रोड को, जो हमारी सड़क है, उसका हम लोगों के द्वारा प्राय खाली ही रखा गया। पतंजलि योगपीठ के महामंत्री आचार्य बालकृष्ण का जन्मदिन जड़ी बूटी दिवस के रूप में मनाया गया। आचार्य बालकृष्ण के जन्मदिन के मौके पर साधकों और आयोजन में शामिल लोगों को औषधीय गुणों से युक्त पौधे वितरित किए जा रहे हैं। पतंजलि योगपीठ सभागार में आयोजित कार्यक्रम में पतंजलि योगपीठ से जुड़े सभी कार्मिकों, विश्वविद्यालय के छात्र छात्राओं और साधकों ने आचार्य बालकृष्ण को बधाई दी है। आचार्य बालकृष्ण ने कहा, जन्मदिन के मौके पर हम साल भर के अनुसंधानों की रिपोर्ट पेश करते हैं, साथ ही ब्लड डोनेशन कैंप और वृक्षारोपण भी किया जाता है। जन्म दिवस हमारी दृष्टि में जो हमने काम किया है वर्ष भर, उसका मूल्यांकन का दिन है, चिंतन का दिन है, मनन का दिन है। हम इस रूप में मनाते हैं कि हमारा जीवन का जो लक्ष्य था, उस जीवन के लक्ष्य था उसकी प्राप्ति में हमने कितने कदम अपने आगे बढ़ाए, कितनी चीजें जिसके ऊपर हमें पुनः चिंतन करना चाहिए। और विशेष कर करके क्योंकि हमारे यहाँ राजधानी एक्सप्रेस में खबरों का सफर यहीं तक। बुलेटिन के उस पार ताज़ा अपडेट्स के लिए देखते रहिए न्यूज़ इंडिया, क्योंकि हम हैं राष्ट्र की आवाज़।